ट्रैवलिंग बैक टू इंडिया। गाइस 2 महीने हुए थे मुझे इंडिया से आए हुए वापस। अब मैं फिर से इंडिया जा रही हूँ, पर इस बार मैं जा रही हूँ अराउंड 10 डेज़ के लिए। ठीक है, बस 10 डेज़ के लिए जाऊँगी और आऊँगी। और अभी मुझे करनी है पैकिंग। अब भी मैंने सूटकेस को पोंछा, धूल लगी थी पूरी, 2 महीने में धूल लग गई। अब सोचो कि किस हालत में थी। अब मैं पैकिंग करूँगी। और मेन बात ये है कि परसों है मेरी ट्रेन, और हाँ मैं पहली बार ट्रेन वाली रूट से जा रही हूँ। मैं अभी पहले मैं जाऊँगी दिल्ली, तो पहली बार मैं इस रूट से जा रही हूँ और परसों निकलना है। और मैंने अभी तक पैकिंग भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है क्या लेके जाना है। लेट्स सी क्या क्या होगा और क्या क्या डालूंगी इस बैग में। लेट मी शो यू। मैंने ना कुछ दवाइयाँ रेडी कर रखी है कि अब इतना लंबा सफ़र है। हाँ वैसे मैं बताना भूल गई, मैं जा रही हूँ बिहार से दिल्ली तक, एक ट्रेन वहाँ से है और दूसरी ट्रेन है दिल्ली से हरिद्वार तक। ठीक है, तो बहुत लंबा सफ़र है, बिहार से दिल्ली तक है, 24 घंटे की। बोल तो रहे 24 घंटे, पर शायद ज़्यादा लग जाए। तो मैंने कुछ ग्लूकोज वगैरह, ग्लूकोन डी वगैरह रेडी कर रखी है, ORS वगैरह और हैंडी प्लस वगैरह, और कुछ मेडिसिन जो ज़रूरत पड़ सकती है ट्रैवल में। हम कुछ दिन दिल्ली में भी रहेंगे, 1-2 दिन में भी। हाँ 1-2 दिन ही। और सुनने में आया है बहुत गर्मी है वहाँ पे। लेट्स सी। हाँ ओह बाय द वे, मैं एक बात बताना चाह रही थी कि मैं सोच रही थी कि मैं अपने ना जिम वाले कपड़े डाल लूँ, लेगिंग्स और टॉप डाल लूँ। एक टॉप नहीं, टी शर्ट, सॉरी, पर लेगिंग्स कहाँ गया। तो लेगिंग्स मैं कुछ गलत प्रोनाउंस करती हूँ, ये ईशा ने मुझे सिखाया तो था सही प्रोनाउंसिएशन, पर मैं भूल गई। तो मैं सोच रही हूँ मैं लेगिंग्स डाल लूँ और मैं अपने जिम के टी शर्ट डाल लूँ, तो आई शुड बी कंफर्टेबल इन ट्रेन ना। इतने लंबे सफ़र में फैल के सोऊंगी ना। ओके सो मैं जा तो 10 दिन के लिए रही हूँ, पर मैंने अभी रियलाइज़ किया कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है गाइस। अब घर से मंगवाना पड़ेगा। अभी मैं घर पे नहीं हूँ ना, मैं कहीं बाहर रहती हूँ, तो अब मुझे अपने घर वालों से कपड़े मंगाने पड़ेंगे। लिटरली भाई मेरे पास कपड़े ही नहीं है। 10 दिन क्या पहनूंगी मैं। यहाँ देखो भाई, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 टॉप, ये तो घर वाले कपड़े हो गए। ये 2 जीन्स डाल लिए, ये दवाइयाँ, 2 सनग्लासेस, और ये वो ट्रेन वाले कपड़े। पूरा सूटकेस खाली है। कोई नहीं, मैं इंडिया से भर के लाऊंगी। हे भगवान, पहले क्या होता था जब मैं नेपाल से इंडिया जाती थी ना, तो मेरा सूटकेस पूरा भरा हुआ होता था खाने के आइटम से, और जब मैं इंडिया से वापस नेपाल आती थी तब पूरा सूटकेस खाली होता था। इस बार उल्टा हो रहा। कुछ कपड़े मंगाने पड़ेंगे गाइस। और वैसे तो मैंने सारे हाफ स्लीव वाले ही डाले, एक ही होगा जो फुल स्लीव का है। दूसरा एक अच्छा टॉप है, पर मैं वो नहीं डाली क्योंकि वो फुल स्लीव का है और वो गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है सुनने में आया है। हो तो अभी के लिए इतना ही है मेरी पैकिंग। ओ माय गॉड मैन, माय पैकिंग इज डन यार। शुरू होते ही खत्म हो गया मेरा पैकिंग। मैं कितनी भोंदू हूँ, मुझे लगा कि मेरी पैकिंग डन हो गई। ठीक है, कि कुछ कपड़े घर से मंगाऊंगी एंड पैकिंग डन। हाउ कैन आई फॉरगेट माय ज्वेलरी बॉक्स, मेकअप पाउच, स्किन केयर, टॉयलेटरीज। अभी इसमें नहीं है, डालना है, बट मैन अंडरगारमेंट्स तो पूरा ही भूल गई। गेटिंग रेडी फॉर ट्रिप गाइस। थ्रेडिंग करवाने आई हूँ, अब लिप्स करवाऊंगी। अब यहाँ देखो, did my threading perfect as well. चलो चलिए, मैं सोच रही कोई कैफ़े चली जाऊँ। लेट्स गो, कोई कैफ़े चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। रास्ता देखो भाई यहाँ पे। वैसे मुझे ना हॉट कॉफ़ी पीने का बहुत मन था, पर इतनी गर्मी है, कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे। चलो जाके देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है नियर बाई कैफ़े में। जो खाली एरिया दिख रहा है ना, वेडनेसडे के दिन जब मंडी लगती है, इतना भीड़ होता है, ये पूरा एरिया भर जाता है।
मुझे ना यहाँ व्लॉगिंग करने में बड़ा अजीब लगता है। एक तो मैं नेपाली में, मैं हिंदी में बोलती हूँ, ठीक है, और ऊपर से अकेले ना व्लॉग बनाने में थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे, बट आई एम ट्राइंग। गिरता मोट का रास्ता देखो गाइस, यहाँ पे नेपाल टेलीकॉम है। इस वाले कैफ़े में चलते हैं, ठीक है, जो ऊपर है, यहाँ सीढ़ी से जाएंगे, पता नहीं कैसा होगा। एम्बियंस कुछ ऐसा है और मैं बीच में बैठी हूँ। देखो मेन्यू, मैंने आइस्ड अमेरिकानो मंगाया। टाइम फॉर मोमो। 3 जून जेट 20 आज है हमारी ट्रेन, ठीक है, इंडिया के लिए, मतलब जोगमुनी से दिल्ली तक की। एंड गेस व्हाट, हमारी टिकट वेटिंग लिस्ट में थी, अब कैंसिल हो गई। और अभी बज रहा है 12 और मुझे बॉर्डर क्रॉस करके पहुंचने में लगेगा कम से कम 4-5 घंटे, ठीक है। वो भी आजकल बस बहुत लेट करता है, पता नहीं क्या होगा। और मुझे जल्दी से जाके टिकट करवानी है, और वो भी जनरल की। और पता नहीं बिहार से हम जनरल की टिकट से कैसे पहुंचेंगे, वो भी इतना लंबा सफर। सो स्ट्रेसफुल। और जनरल की टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, भगवान, आई एम सो पैनिक नाउ। मैंने घर वालों को किसी को नहीं बताया कि कैंसिल हो गई, अभी कॉल करके बताऊंगी। अब वो लोग तो आराम से तैयारी कर रहे हैं घूमने जाने की। अब मैं यहाँ से जाऊँगी विराटनगर, ठीक है, जो लास्ट शहर है बॉर्डर के पास। फिर उसके बाद फटाफट बॉर्डर क्रॉस करूँगी। और मज़े की बात, मैं आज तक वो पास वाला शहर भी नहीं गई हूँ, मतलब गई हूँ मैं, एयरपोर्ट तक पहुँची हूँ वहाँ के, पर मुझे रास्ता भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। और मैंने उस बॉर्डर को क्रॉस भी नहीं किया, और 3 से 5 तक टिकट करवानी है। ओह माय गॉड, अभी तो लास्ट मोमेंट पैकिंग भी है। लेट मी शो यू माय आउटफिट। मैं यही पहन के जा रही हूँ, मेरे सॉक्स देख लो, अभी जूता डालूंगी। ओह माय गॉड, आई विल अपडेट यू गाइस। कभी कभी सोचती हूँ, मैं जब भी कहीं घूमने जाती हूँ, हर बारी सब कुछ रेडी होता है, फिर भी एंड मोमेंट में इतनी हपड़ा तपड़ी मच जाती है। ओह माय गॉड। चलो देखो आवाज़, बस मुझे टाइम से बस मिल जाए। बाय गाइस, बाय बाय। इतनी तेज धूप है और एक भी बस नहीं दिख रही दूर दूर तक। जब लेट हो रहा होता है तभी सब कुछ होना होता है भाई। मिनट तपती धूप में खड़े हो गए, मुझे फाइनली बस मिल गई। अब पता नहीं कितना टाइम लगाएगा ये बस पहुंचाने में, बस टाइम से पहुंच जाऊँ और टिकट करवा पाऊँ। टाइम 3:34 हो चुका, मैं अभी भी नहीं पहुंची हूँ। अभी मैं इटरी करके नाम के शहर में पहुंची हूँ। अभी विराटनगर पहुंचने में टाइम लगेगा थोड़ा और मेन बात ये है कि 5 बजे तक ही शायद जनरल उसका भी डब्बे का भी टिकट मिलता है, पता नहीं कैसे क्या होगा। मैंने सुना है विराटनगर में उतरने के बाद भी मुझे एक और बस बदलनी पड़ेगी, अब पूछना पड़ेगा कि क्या सीन है। एक तो लेट हो रहा और ये गाड़ी कब से रुकी हुई है, क्या करना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो कब पहुंचूंगी मैं, क्या मैं जा पाऊंगी आज इंडिया की नहीं। मैं बस से उतर गई, अब ई रिक्शा में बैठ के अब देखते हैं कब पहुंचेंगे, टिकट करवा पाऊंगी कि नहीं। ओह माय गॉड, कितना रश हो रहा है, मैं तो बहुत थक चुकी। मेरा बम इतना दर्द कर रहा है ना, बैठे बैठे 5 घंटे छाले न पड़ जाए। अभी तो और 24 घंटा बैठना है। हम बॉर्डर के पास आ गए हैं, देखो कितनी सवारी है, तो पता नहीं क्या पता इधर ही उतरना हो। देखो भाई, इस साइड का बॉर्डर तो ऐसा है, जो बॉर्डर से मैं आया जाया करती थी उससे बिल्कुल अलग। यहाँ का रेलवे स्टेशन, चलो अंदर जाते हैं। मैं तो इतनी थक चुकी, मेरे हाथ काँप रहे भाई। अभी और वेट करना है, मुझे लगा था 5 बजे तक होगी, पर 5 बजे के बाद टिकट शुरू है। मुझे इतनी वॉमिटिंग जैसी हो रखी है ना, अभी इतना रश में आई हूँ मैं। मैं अपडेट देना भूल गई कि टिकट करवा लिया फिर जनरल का, और ये जो कैंटीन वाला डब्बा होता है ना, उसमें और एक्स्ट्रा पैसे देके सीट ले लिया हमने। और इतना रश, इतना हेक्टिक इतना हुआ है ना, इतना बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है ना इस बार ट्रेन का, बहुत ही बुरे हाल से हम जा रहे हैं। ट्रेन पर टिकट हो रहा मस्त लग रहा है बेबी। She is not enjoying this trip. Guys,
खाना खाते हैं हम। इसमें रोटी है निकल गई। यहाँ दिखाओ तो ऐसा है खाना। देखो खाने में क्या क्या है। शौक में है मेरे घर वाले। Guys, welcome to Delhi. Yahoo!